Good morning, class 11th. This is your computer class. Class, today we are going to start from graphic software. Graphic software क्या होता है? The application software that manipulates images is known as graphic software. ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें इमेजेस होती हैं वो हम ग्राफिक सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं. द सॉफ्टवेयर डेट इनकॉर्पोरेट्स इमेजेस, टेक्स्ट, साउंड, कंप्यूटर एनिमेशन एंड वीडियो सीक्वेंस इज नोन एज मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. A graphics a presentation graphic is another specialized types of graphic software. Presentation graphics जो होता है वो एक दूसरे तरीके का graphic software होता है. These program are used to create a professional looking visual ad for an audience. ये जो प्रोग्राम होता है ये एक प्रोफेशनली लुक प्रोवाइड करता है ऑडियंस को. द विजुअल एड कैन बी द कंप्यूटर इमेजेस, पेपर प्रिंट आउट और अ फोटोग्राफिक ट्रांसपेरेंसी. सब मोस्ट पॉपुलर ग्राफिक्स मल्टीमीडिया और प्रेजेंटेशन पैकेजेस आर कोरल ड्रॉ, एडोब डायरेक्टर एंड पावर पॉइंट एक्सेट्रा. डोमेन स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये क्या होता है? दिस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्रिएट अ स्पेसिफिक डोमेन. इनके एक स्पेसिफिक डोमेन और स्पेसिफिक क्लाइंट्स होते हैं. यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन दे रखे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस दे रखे हैं. डोमेन का पहला स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो मल्टीपर्पस स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाते हैं. इसमें स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं. इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम. इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल स्पेशली इनवॉइस क्रिएट करने के लिए, परचेज ऑर्डर, प्रिंटिंग, पेमेंट, रिसिप्ट के लिए किया जाता है. मल्टीपल पीपल हु ट्रैक एंड वर्क विद द इन्वेंट्री. पेरोल सिस्टम. पेरोल सिस्टम क्या होता है? जो इस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं ये हेल्प्स करते हैं रिकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ डिटेल, वर्किंग आउट एम्प्लॉयज़ पे, डिडक्शन, रिपोर्टिंग पेरोल इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेटिंग पे, मैटरनिटी और सिक पेमेंट के लिए, सिक्स पे के लिए. फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें फाइनेंशियल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसमें आपके जनरल लेजर अकाउंट्स, पेबल अकाउंट्स, सिविल, फिक्स एसेट्स, बजटिंग, प्रोजेक्ट अकाउंटिंग, स्पेंड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं. होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम होटल में रिजर्वेशन स्टेटस को चेक करते हैं, चेक इन चेकआउट का टाइम होता है, ग्रुप मैनेजमेंट, हाउस कीपिंग, नाइट ऑडिट, ये सारी चीज़ों का हमें इसमें बहुत आसानी से सारी चीज़ों की डिटेल मिल जाती है. रिजर्वेशन सिस्टम. इसका इस्तेमाल हम रेलवे या एयरवे में या मूवीज़ वगैरह, इवेंट्स वगैरह में रिजर्वेशन टिकटिंग के लिए करते हैं. वेदर फोरकास्टिंग. आजकल ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है स्मार्टफोन और टैबलेट में. वेदर फोरकास्टिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. ओपन सोर्स कोड कॉन्सेप्ट. ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज यूज टू रेफर टू दोज कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम हुज लाइसेंस डू नॉट इम्पोज मस्ट कंडीशन. फ्री सॉफ्टवेयर. फ्री सॉफ्टवेयर मीन्स द सॉफ्टवेयर इज फ्रीली एक्सेसिबल, कैन बी फ्री यूज्ड. आराम से कहीं पे भी हम इन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं. ये फ्री सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑन द अदर हैंड कैन बी फ्रीली यूज. इसका भी इस्तेमाल हम कभी कभी फ्रीली करते हैं. मेकिंग मॉडिफिकेशन, कंस्ट्रक्टिंग बिजनेस मॉडल्स अराउंड द सॉफ्टवेयर एंड बट इट डज नॉट हैव टू बी फ्री ऑफ चार्ज. लेकिन कभी कभी क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि हमको फ्री ऑफ चार्ज ही मिल जाए. अब इसके बाद बच्चों जो आपका आता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि ओपन नॉट फ्रीली अवेलेबल. इट इज़ यूज रेगुलेटेड. कुछ रेगुलेशन के साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. फ्रीवेयर नाम से समझ में आ रहा है, क्लियर डेफिनेशन है. बट इट्स जनरली यूज्ड for software which is available free of cost, which allow copying and further distribution but not modification, and whose source code is not available. Shareware. Shareware is a software which is made available with the right to redistributed copies, but it is stipulated that if one intend to use the software. अब आता है ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस. ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस क्या होते हैं? इनकी कुछ ब्रॉडली कैटेगरीज बताई गई है. इन एसेंशियल फंक्शन, मॉनिटरिंग फंक्शन एंड सर्विस फंक्शन. एसेंशियल फंक्शन क्या होता है? ये यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज होता है. मॉनिटरिंग फंक्शन हमारे मॉनिटर पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है रिलेटेड टू द सिस्टम परफॉर्मेंस. प्रोसेसर मैनेजमेंट. ऑल द नेम इट्स self suggest. Processor management means managing the processor CPU. Therefore this very function is also termed as CPU scheduling. CPU scheduling पे based होता है. Multi-programming is a way of a functioning in which the CPU may be shared among a numbers of active program. बहुत सारे numbers of active program को share करता है which are present in the memory, जो कि memory में present होते हैं at the same time. While जबकि CPU is executing a job. CPU की job जो होती है executing a job होती है. It has a wait for the job. एक job के लिए उसको wait करना पड़ता है.
अब आपका आता है जॉब शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूलिंग नॉट ओनली असाइन प्रायोरिटी ऑफ टू जॉब बट ऑल्सो एडमिट न्यू जॉब। ये न्यू जॉब को भी एडमिट करता है एक अप्रोप्रिएट टाइम पे। वी स्टार्ट विद जॉब शेड्यूलिंग टेक्निक। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड बेसिक टर्मिनोलॉजी। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप जानते हैं, सबमिटेड टू द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को सबमिट होता है। प्रोसेस इज द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जॉब एंड प्रोसेस आर द टर्म्स विच आर ऑलमोस्ट यूज इंटरचेंजली। मैनी फैक्टर्स होते हैं which scheduling technique should be the used uh, order to have the best possible result. CPU utilization maximum CPU का utilization करता है। टर्न अराउंड टाइम, ये टोटल टाइम टेकन टू द कंप्लीट अ जॉब, एक जॉब को कंप्लीट होने में जितना समय लगता है। देयर शुड बी मिनिमम पॉसिबल टर्न आउट टाइम। वेटिंग टाइम शुड बी मिनिमम। फिर आता है आपका रिस्पॉन्स टाइम। ये जो होता है टाइम टेकन टू द गिव द फर्स्ट रिस्पॉन्स टू अ जॉब। सिस्टम शुड गिव फास्टर रिस्पॉन्स थ्रू पुट शुड बी मैक्सिमम पॉसिबल। अब इसके बाद जो सारी चीज़ें आती हैं इन्हें आप हटा दीजिए। ये आप इसके बाद आप सीधे आ जाइए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या होता है उसे देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम वर्क विद इंफॉर्मेशन, आप जानते हैं कंप्यूटर पे वर्क इंफॉर्मेशन के द्वारा होता है। इट्स स्टोर इंफॉर्मेशन, प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी टास्क परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन होती है वही सबसे इंपॉर्टेंट और नेसेसरी टास्क होती है। आप यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दे रखा है। जैसे पहला है फिजिकल IOCS, इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम। ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिवाइस मैनेजमेंट एंड फॉर इंश्योरिंग डिवाइस इंडिपेंडेंस। It provide basic capability for the program to perform their own input-output without involving themselves with the intricacies of device handling. Logical input-output IOCS क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस ऑफ डेटा ऑन इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए। फाइल सिस्टम क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल शेयरिंग ऑफ फाइल्स के लिए ये होता है। ये हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट में इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस वजह से हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट में ही आपको समझा दे रहे हैं। ये क्या करता है, इससे कुछ मेजर फंक्शन होते हैं। ये प्रोवाइड करता है फाइल नेमिंग फ्रीडम टू द यूजर एंड परमिट कंट्रोल शेयरिंग द फाइल। फिर ये लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म स्टोरेज ऑफ अ फाइल बाय अलाउइंग ऑपरेशन लाइक क्रिएटिंग, ओपनिंग, रीनेमिंग, मूविंग एंड कॉपिंग। प्रोवाइड सेफ्टी of content by supporting file access permission, provide security against loss of information due to the system failure। अब इसके बाद आता है सब कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या कौन कौन से होते हैं, इसमें पहला है आपका लिनक्स। लिनक्स बहुत ही पॉपुलर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत ही फेमस है। ये फ्री ओपन सोर्स कोड डेवलप करता है, यानी कि किसी भी कंप्यूटर में ये फ्रीली अवेलेबल हो सकता है। इसे फिनिश यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने नीलेक्स टॉवर्ट जिसका नाम था उसने बनाया था। यहाँ पे कुछ लिनक्स के नए वर्जन भी दे रखे हैं। जैसे लिनक्स इज़ अ पार्ट ऑफ द पॉपुलर वेब सर्वर सेट ऑफ प्रोग्राम लैम्प। विंडो क्या होता है, विंडो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ द नेम ऑफ अ सेवरल फैमिलीज ऑफ GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो के नाम से में देखा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट नेम विंडो इन नवंबर 1985 इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग इंटरेस्ट ऑफ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन क्या है, लिनक्स इज एन इंडियन इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि JANU लिनक्स बेस्ड ऑन द डिबेन। इट कंसिस्ट ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सूट भारत भारतीय OO इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर के नाम से। सॉरेलिस ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूजली नोन सिंपली एज अ सॉरेलिस इज अ फ्री यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड है। अब आते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपका फर्स्ट है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है आपके मोबाइल फ़ोन पे। रिलीज अंडर द अपाचे V2 ओपन सोर्स लाइसेंस। गूगल द ओपन हैंडसेट अलायंस coalition of a hardware, software and a telecommunication companies have developed Android. Symbian operating system is an operating system for mobile phone and used on Nokia Advance और data enables smartphone में। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है विंडो फ़ोन। Windows Phone 7 is a mobile operating system developed by the Microsoft and successor to its Windows mobile platform, although incompatible with it. Apple ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एप्पल्स मोबाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। एक ही स्मार्ट डिवाइस है लाइक आईफोन की। रिम ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन अ ब्लैकबेरी डिवाइसेस सच एज ब्लैकबेरी फोन्स एंड प्ले बुक्स। इट्स डेवलप्ड बाय द रिसर्च इन द मोशन कैंडियन ग्लोबल
टेली कम्युनिकेशन कंपनी। बच्चों इसके साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं या उसे आप देख लीजिए, और इसकी जो भी नोट्स बनेगी वो चैप्टर वाइज ही बनेगी। जैसे जैसे चैप्टर्स में जो जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया वैसे वैसे आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। जो टॉपिक मैंने छुड़वा दिया उसे मत लिखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया सिलेबस नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।